नमस्कार, मैं डॉक्टर नलिन कुमार सूरी, फैमिली फिजिशियन, आपका अपने चैनल पे स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। चलिए आज बात करते हैं सेब के विषय में कि सेब का खाना क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये एक तरह से आपका खजाना होता है। देखिए आम तौर पे कहावत भी है, एप्पल इन अ डे कीप्स डॉक्टर्स अवे। ये वाकई ही सच्ची बात है, क्योंकि सेब जो है ये आपको बहुत सारी बीमारियों से दूर रखता है। डॉक्टर का खर्चा बचता है, मेडिसिन्स का खर्चा बचता है, इन्वेस्टिगेशंस का खर्चा बचता है। आप एक अच्छी स्वस्थ ज़िंदगी जिएंगे तो क्या होगा, जब खर्चा कम होगा तो आपका खजाना जो है इस लिहाज से बीमारियों के ऊपर कम से कम खर्चा होगा। तो इसलिए सेब का खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसमें बहुत अच्छी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए ऐसे बहुत सारे ऐसे रोग हैं, गंभीर रोग हैं, उनको बचाव करने के लिए, उनके प्रिवेंशन के लिए ये एक बहुत ही अच्छा फल है। इसीलिए इसे फलों का राजा भी कहा जाता है। तो अब बात करते हैं कि इसके आखिर इससे क्या-क्या बेनिफिट्स होते हैं। देखिए सबसे बड़ा बेनिफिट ये हार्ट के ऊपर होता है, दिल के लिए ये बहुत मजबूत होता है, क्योंकि पहली बात कि इसका इसका सेवन अगर जो व्यक्ति रोज़ करता रहेगा तो उसमें खून की कमी नहीं आती। जब अनीमिया नहीं होगा, खून की कमी नहीं होगी, तो हार्ट का फंक्शन जो है उसको पूर्ण रूप से खून मिलता रहेगा। तो क्या होगा कि हार्ट की जो प्रॉब्लम्स बन सकती हैं अनीमिया की वजह से, वो रुक जाती हैं। दूसरी बात कि ये जो है कोलेस्ट्रॉल लेवल को डाउन करता है। जब कोलेस्ट्रॉल धमनियों में नहीं जमेगा, कम बनेगा, तो क्या होगा कि ब्लड की सप्लाई बहुत अच्छी रहेगी। तो उसके चलते फिर आपका हाई ब्लड प्रेशर होने की शिकायत भी कम हो जाती है। और हाई ब्लड प्रेशर की वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है, किडनी डैमेज हो सकती है, आँखों में नुकसान हो सकता है, या और बहुत सारी प्रॉब्लम हाई ब्लड प्रेशर की वजह से बनती है, तो उससे भी इसका बचाव हो जाता है। फिर देखिए ये कितना अच्छा आइटम है कि इससे ये बॉडी का वेट जो है इसको मैनेज करने में भी ये बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि इसमें सॉल्युबल फाइबर्स होते हैं। वो आपका अगर व्यक्ति एक सेब खाए तो क्या होगा कि उसे भूख थोड़ी कम लगेगी, क्योंकि इससे जो गैस्ट्रिक एम्पटिंग टाइम है वो बढ़ जाता है। जल्दी से पेट में से खाना पास नहीं होता है। जब लगातार पेट में खाना काफ़ी देर तक रहेगा तो आपको भूख भी कम लगेगी। जब भूख कम लगेगी तो आप खाना कम खाएंगे, और खाना कम खाएंगे तो फिर वेट भी कम रहेगा। तो इनडायरेक्टली ये फिर दोबारा आपकी मसल्स के लिए, आपकी बोन्स के लिए, आपके हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। फिर बात करते हैं कि देखिए इससे जब जो आप सेब का सेवन करेंगे तो एसिड रिफ्लेक्स भी नहीं होता, आपको एसिडिटी बनने के चांसेस भी से कम हो जाते हैं। और क्योंकि ये जो एक तरह से एसिड को न्यूट्रल करने में भी हेल्पफुल होता है। फिर देखिए इसमें बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, विटामिन सी की मात्रा बहुत अच्छी होती है, वो भी एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट्स है, जो कि हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसमें कॉपर होता है, इसमें पोटेशियम होता है, इसमें सोडियम नहीं होता है, और साथ ही साथ विटामिन के की मात्रा भी इसमें पाई जाती है। तो ये सारे विटामिन्स और मिनरल्स जो हैं हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। तो इसका ये भी हमें बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है। फिर ये भी पाया गया है कि 3% लोग जो हैं वो डायबिटीज़ से, टाइप 2 डायबिटीज़ से बचाव हो जाता है। कि जो व्यक्ति लगातार सेब का सेवन करता रहेगा, हर रोज़ सेब खाता रहेगा, तो क्या होगा कि उसे डायबिटीज़ होने के चांसेस भी बहुत बहुत कम हो जाते हैं। फिर देखिए इसके सेब के अंदर पेक्टिन होता है। ये पेक्टिन जो है एक तरह से बाइंडिंग एजेंट्स होता है। तो अगर बाई चांस अगर किसी को दस्त लग गए हों, उसको लैट्रिन नहीं रुक रही है, तो अगर सेब को, कच्चे सेब को अगर उसको गूँथ कर, उसे उबाल कर, उसे छान कर उसका अगर पानी व्यक्ति पिएगा तो डायरिया में भी बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। और ख़ास तौर पे छोटे बच्चों के लिए तो ये एक तरह से रामबाण होता है, क्योंकि बहुत छोटे बच्चों को हम कोई इतनी बड़ी मेडिसिन नहीं दे सकते, उससे उसे नुकसान हो सकता है। लेकिन सेब की जो पेक्टिन है उसकी वजह से भी
फिर इम्प्रूवमेंट आता है, बच्चे के डायरिया में पैदा होता है। फिर बात करते हैं, देखिए कि ये कैंसरस सेल्स जो होते हैं उसकी मल्टीप्लिकेशन में भी रोकता है। तो ये कैंसर प्रिवेंशन में भी हेल्पफुल है, और अगर किसी व्यक्ति को कैंसर हो भी गया है तो वहाँ पर भी इसकी मदद ली जा सकती है कि उसका जो मल्टीप्लिकेशन है कैंसरस सेल का वो कम कर देता है। फिर बात करते हैं कि देखिए जैसे जो दमा होता है आमतौर पे ये एलर्जी की वजह से होता है, तो सेब के अंदर इस प्रकार से बायोलॉजिकल एक्टिव सब्सटेंस पाए जाते हैं जो कि आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम करते हैं। तो जो एलर्जी की वजह से फेफड़ों की नलियों में सूजन आ जाती है उनको रोकने में भी इसकी बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। फिर देखिए ये आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत बहुत ज़रूरी होता है कि जो व्यक्ति रोज़ सेब खाएगा तो उसके क्या होता है कि ब्रेन के सेल भी जो है वो जल्दी डैमेज नहीं होते, वो इतनी जल्दी वो ख़राब नहीं होती, उनका मैकेनिज़्म जो है बना रहता है। तो ऐसे व्यक्तियों को डिमेंशिया होने की शिकायत कम हो जाती है, वो देर तक काफ़ी ताउम्र तक उनका जो है ब्रेन एक्टिव बना रहता है। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा सेब के खाने वाले व्यक्तियों को भी मिलता है। फिर देखिए क्या करता है कि देखिए इसके खाने का भी एक तरीका है। देखिए आम तौर पे लोग क्या करते हैं, इसका छिलका उतार देते हैं, लेकिन इसको छिलके समेत खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जितने भी बातें जो मैंने बताई, जितने भी विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स जो भी होते हैं वो छिलके के नीचे ही होते हैं। तो इसलिए इस सेब को हमेशा कोशिश करें कि छिलके के साथ ही खाया जाए। पहले पानी से आप अच्छी तरह धो लें और उसके बाद इसको छिलके समेत ही इसका सेवन करें। फिर एक बात और है कि इसके बीज जो होते हैं ये शरीर के लिए नुकसानदायक होते हैं, तो कोशिश करें हमेशा बीजों को निकाल के ही सेब का सेवन किया जाए, क्योंकि उसमें ऐसे टॉक्सिक पदार्थ होते हैं जो शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो इसलिए देखिए फिर मैं कहता हूँ कि एक व्यक्ति अगर रोज़ सेब खाएगा तो डॉक्टरों से दूर रहेगा, वो दवाइयों से दूर रहेगा, और साथ ही साथ फिर खर्चा कम होगा, और आपके खजाने में स्वास्थ्य के ऊपर जो आप खर्चा करते हैं सही करने के लिए उससे बचत होगी। इसलिए सेब रोज़ खाएं और अपना लाभ पाते रहें। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करता हूँ। फिर मिलेंगे, किसी और वीडियो पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।